अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने लगे हैं एग्जाम्पल नंबर 9, जो कि मैंने क्वेश्चन इधर लिख लिया है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन इधर लिख लिया है। मैं रीड आउट कर लेती हूँ, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, बहुत टाइम जाता है। अ बैग कंटेन्स 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इफ 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में हमें ये वाला टेबल भी दिया हुआ है साथ में। ठीक है, हमने बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और फंक्शन हमने पीछे भी ये 2 सवाल किए हैं फंक्शन वाले। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स उन्होंने हमें दी हुई है टेबल में, क्वेश्चन के अंदर ही हमने फाइंड करना है फंक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि हम इधर एक टेबल बनाएंगे एक्स और इधर लिखेंगे फंक्शन, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन। ठीक है, हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि एक्स से जो छोटी वैल्यू है वो हमने लिखनी है। 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू तो है ही कोई नहीं, तो वो हम 0 ही लिखेंगे। ठीक है, फिर हम कहेंगे 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए, तो वो हमारे पास है 3/10। ठीक है, तो हम इधर लिख लेंगे 3/10। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे 1 से इक्वल और बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी, तो वो हमारे पास कौन सी है, ये और ये। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब हमने इस तरह करना है तो हमारे पास जो 1 वाली वैल्यू भी आएगी और 0 वाली भी आएगी। ठीक है, तो हम इधर लिख लेते हैं 0, 3/10 प्लस 6/10। इनको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 9/10। फिर वो कह रहा है कि 2 से बड़ी, मतलब 2 से इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि 2 से हमारे पास बड़ा तो नंबर है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x 2 के इक्वल और 2 से छोटी भी। ठीक है, तो हमने फिर उसमें ये तीनों वैल्यूज़ लिखनी है, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं 3/10 प्लस 6/10 प्लस 1/10। तो 3 और 6 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 10/10। तो इसको ये कट जाएगा तो खाली 1। ठीक है, तो ये ज़रा रफ पे करिएगा, उधर गन डालेंगे तो नंबर कटेगा, तो इस वजह से सिर्फ हमने क्या लिखना है, जो हमारा इधर दोबारा से लिख लेते हैं fx 0 3/10। इसका आंसर इन दोनों को प्लस किया था तो 9/10, और ये वाला था 10/10 बन गया था, 1 से हमने काट दिया तो ये हमारे पास सिर्फ आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आई है, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन आया है, जो टेबल उन्होंने हमें दिया हुआ था। जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि ये भी मैंने पूरा नहीं लिखा, आधा ही लिखा है, और टेबल भी अभी नहीं बनाया। जी, हम बुक से देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हम वो कह रहे हैं कि डायरेक्टर ऑफ मरी डेवलपमेंट है अथॉरिटी। मरी का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो डायरेक्टर है, उसने चेक किए हैं रिकॉर्ड्स इस बात का पता चलाने के लिए कि ज़्यादा स्नोफॉल्स जो हुई हैं पिछले 60 साल में। ठीक है, जो उन्होंने इधर टेबल में उन्होंने बना के दिया है हमें। ठीक है, उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है, और स्नोफॉल्स का वो जो 60 साल का है ना, वो भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ मेजर स्नोफॉल्स। ठीक है, तो उन्होंने सवाल हमसे किया है कि हमने पहले तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, जो कि आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, उसको डिवाइड करते हैं टोटल पे। ठीक है, हम इसको ना नंबर ऑफ़ मेजर स्नोफॉल्स का लिखेंगे, और फ्रीक्वेंसी का हम पहले टोटल निकालेंगे, और उसके बाद हम सिंगल सिंगल को उस पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, सेकंड वो पूछ रहा है जिस तरह हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन का लिखते हैं ऊपर, उस तरह से हम करेंगे मोर देन 2 स्नो। ठीक है, हम इधर ऐसे करके मोर देन 2 स्नोफॉल्स का लिख लेंगे, ये साइन लगा के। उसके बाद वो पूछता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, मतलब वो पूछ रहा है, पहले उसने मोर देन 2 स्नोफॉल्स पूछा था, फिर उसने उसको चेंज किया है 3 या 3 से कम स्नोफॉल्स। 3 और 3 से कम से क्या आएगा, 3 भी आएगा उसमें, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा और 0 भी आएगा। ठीक है, और मोर देन 2 में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फ्रीक्वेंसी और मेजर स्नोफॉल्स को राइट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ स्नोफॉल्स 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और इसका टोटल भी हम इधर ही लिख लेते हैं, फिर हम इधर लाइन लगाएंगे और इधर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
जो ज़ीरो की फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, 5 है, 10 है, 13 है, 8, 16 और 5। और इनका टोटल, जब ही हम इनका टोटल करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 60। तो आपको पता है कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालनी है। हमने इन सबको 60 पे डिवाइड करना है। 3 को भी 60 पे, 5 को भी 60 पे, 10 को भी 60 पे, 13 को भी 60 पे, 8 को भी 60 पे, 16 को भी 60 पे और 5 को भी 60 पे हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप अपने अपने कैलकुलेटर पे कर लेंगे सॉल्व। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 0.05। ठीक है, इसका आएगा 0.08, 0.17, 0.22, 0.13 और 0.27 और 0.08। ठीक है, और हम इसको ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा 1। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं बी पार्ट पे। उसमें उसने क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने मोर देन 2 स्नोफॉल्स की। ठीक है, तो हम इसका साइन भी लगा लेते हैं, ये साइन आएगा इसका। ठीक है, फिर ये आ जाएगा। फिर इसमें क्या आएगा, मैंने आपको बताया था 2 से बड़े लिखने हैं तो उसमें 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा और लास्ट वाला 6 भी आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था पहले। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करके वो डिवाइड करके निकाली थी। 3 की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.22, 4 की आई थी 0.13, 5 की आई थी 0.27 और 6 की आई थी 0.08। ठीक है, तो हमने इसको करना है तो 0.70 आ जाएगा। 0.7 हाल ही आया आपका, वो भी ठीक है। ठीक है, राउंड अबाउट करके आप 0.7 तक भी आएगा वो भी ठीक है। ठीक है, अगर आपको इस बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, ज़्यादातर 0.7 भी आता है। ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं सी वाला पार्ट। उसमें उसने क्या कहा था, लेस देन, मतलब 3 और लेस लिखा था उसने, लिखा था 3 और लेस स्नोफॉल्स। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, इसमें क्या होगा, ऐसे आएगा। ठीक है, 3 और लेस लिखेंगे तो मतलब 3 वाला लिखेंगे इसमें, उससे 2 वाला लिखेंगे, 1 वाला और 0 वाला। ठीक है, फिर हम इधर लिखेंगे 3 का लिखेंगे, उसने मेंशन किया था कि 3 लिखना है। फिर पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 0। 3 की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.22 प्लस 0.2 की है हमारे पास 0.17 प्लस 1 की हमारे पास 0.08 और 0 की है 0.05 और इसका भी आ गया है हमारे पास 0.50 आंसर। तो हमने इधर बताना है तो हम इधर बता देंगे 0.70 आया है, हम इधर कह देंगे कि चांसेस क्या हैं, 70% चांस हैं इस चीज़ के पिछले 60 साल में मोर देन 2 स्नोफॉल्स हुई हैं। 70% चांसेस हैं इस बात के कि पिछले 60 सालों में 2 स्नोफॉल से ज़्यादा हुई हैं। ठीक है, और ये वाला है कि 50% चांसेस हैं, सॉरी चेंजेस लिख रही थी, 50% चांसेस है इस चीज़ के 3 या 3 से कम स्नोफॉल्स हुई थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 12। क्वेश्चन इधर से देख लेते हैं। एक बैंक है जो है वो कंसर्न है कि एक कस्टमर को कितना वेट करना पड़ता है उससे पहले, मतलब कितना वेट करना पड़ता है उसको कि उसकी बात सुनी जाए। ठीक है, उसने कहा कि 500 कस्टमर्स पे ना उनकी स्टडी थी जिसका रिज़ल्ट जो आया है वो इस टेबल में है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में। ठीक है, उन्होंने एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है, प्रोबेबिलिटी उन्होंने निकाली हुई है और 1 भी उनका आंसर आया हुआ है। ठीक है, हमने फाइंड आउट इसमें क्या करना है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कस्टमर कितना वेट करेंगे और हम इसमें देखेंगे क्योंकि 0 तो नहीं वेट कर रहा ना, हम 1 से लेके 5 इसमें ऐड करेंगे। जो ये क्वेश्चन होगा इसमें आपने याद रखना है कि कस्टमर ने वेट कितना करना है, कितने मिनट।
तो हम 1 मिनट से स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं करेंगे, क्योंकि 0 मिनट मतलब उसको फ़ौरन से उसको सर्विस मिल गई है, उसको वेट नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि कितना वेट करेंगे कस्टमर, तो 0 का हमें तो पता है कि उसको वेट नहीं करना पड़ा, तो हम शुरू करेंगे पी, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि वेट कितना कर रहा है, तो हम उसमें ऐड करेंगे 1 से लेके 5 तक। x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 2 प्लस x इज़ इक्वल टू 3 प्लस x ओहो पी एक्स इज़ इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, 5 दिया हुआ था, तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी भी दी हुई थी, हम वो लिख लेते हैं इधर। 1 की प्रोबेबिलिटी थी 0.24 प्लस 0.182 की प्लस 0.123 की है और 0.094 की है और प्लस 0.05 है 5 की। ठीक है, तो हम इधर से फिर से यही लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम वेट करने वालों की, तो इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0.68। बी वाला पार्ट है लेस देन 2 मिनट्स वाला। पी वेट कर रहा है 2 मिनट से कम। इसमें क्या आएगा, पी आएगा एक्स मतलब 2 से थोड़े आएंगे, तो उसमें आएगा 0 आएगा, 1 आएगा प्लस 2 भी आएगा, नहीं 2 नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने लेस देन का है, इक्वल नहीं का। 2 और लेस देन 2 कहते फिर आएगा, सॉरी। तो हम पी 1 और 0 का कर लेंगे। 0 की हमारे पास वैल्यू है 0 की वैल्यू थी हमारे पास 0.32 और 1 की थी 0.2, तो हम इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0.56। और जो बी का दूसरा पार्ट था उसमें उन्होंने कहा था फॉर मोर देन 3 मिनट्स। ठीक है, तो उसमें हम लिखेंगे पी वेट 3 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, इसमें 3 मिनट से ज़्यादा उन्होंने कहा है तो हम लिखेंगे इसमें 4 की वैल्यू और 5 की वैल्यू। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इधर, इसको ऐसे कर देते हैं। 4 की वैल्यू हमारे पास 0.09 आई है और 5 की वैल्यू हमारे पास 0.5 आई है, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 9 और 5 तो 14 होता है, 0.14 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। हमारी एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गई हैं, कल से हम असेसमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।